नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1967 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म हमराज के बारे में। तो दोस्तों, हमराज मूवी की इन्फॉर्मेशन की जो कहानी है उसे जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम इसके प्रदर्शन के बारे में। तो इसका जो प्रदर्शन है वो 1967 में किया गया था। और बात करें इसके लेखन पक्ष की, तो जिस फिल्म की जो कहानी वगैरह जो थे, डायलॉग, कहानी और इसका जो स्क्रीन प्ले, उन सबको लिखने का कार्य जो है वो शेजे पावरी और इनके साथ ही बी आर चोपड़ा और अनवर उल ईमान के द्वारा किया गया था। बात करें इसके निर्देशक की, तो इसमें जो निर्देशन का कार्य था वो बी आर चोपड़ा साहब के द्वारा किया गया था। और बात करें हम इसके फिल्म के जो संगीत है उसकी, तो इसमें जो संगीत तैयार जो किया था वो टीम में जो संगीत के जो गीत थे उन्हें लिखने का कार्य किया था साहिर लुधियानवी ने, और जो संगीत तैयार किया था वो रवि साहब ने किया था, जो कि रविशंकर शर्मा नाम से जाने जाते हैं। बात करें इन गीतों में आवाज़ देने की, तो महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने इन गीतों को अपनी आवाज़ें दी थीं। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे सुनील दत्त साहब, राजकुमार, बिमी, मुमताज़, बलराज साहनी, मनमोहन कृष्ण, इफ्तिकार, सारिका और मदनपुरी, जीवन, उर्मिला भट्ट और इनके साथी अनवर हुसैन। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो उसमें क्या है कि एक मुंबई में एक प्रसिद्ध जो रंगमंच होता है उसका एक अभिनेता है जिसका नाम है कुमार। कुमार अपने इन जो नाटक हैं उनको करने के लिए अपने एक साथी जिसका नाम शबनम, उसके साथ हर जगह पे नाटक किया करता है। एक बार कुमार दार्जिलिंग की यात्रा पर जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक मीना नाम की लड़की से होती है। जो मीना है वह एक सैन्य ठेकेदार हैं जो कि काफ़ी पैसे वाले हैं, उनकी लड़की है जिनका नाम वर्मा है। जो मीना है वह उनकी एक इकलौती बेटी है। अब कुमार और जो मीना है वे दोनों शादी कर लेते हैं, और इसकी शादी के करीब 4 साल बाद एक दिन जो मीना के पिताजी हैं वर्मा साहब, वे आते हैं और मीना को कुछ बताते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ समय बाद कुमार को महसूस होता है कि मीना जो है अब उसके साथ उसके नाटकों में नहीं जाती है और वह बीमारी का बहाना बनाती है, और उसे मीना के ऊपर कुछ शक होता है। तो वह अपने शक को पुख्ता करने के लिए, यानी अपने शक की जो वजह थी उसे ढूंढने के लिए एक दिन वह कहीं और का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है और वह बम्बई के ही किसी होटल में भेष बदल के रहने लगता है। और वह रात को जब घर आके देखता है तो उसे अपने घर के गेट खुले हुए दिखाई देते हैं, और जब वह दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे एक बंदूक चलने की आवाज़ आती है। जब वह घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि मीना है, उसको गोली लगी है और मीना की मृत्यु हो चुकी है और बंदूक पास में ही पड़ी हुई है। तो जो कुमार है वह बंदूक को उठा लेता है और हड़बड़ाहट में उसे कुछ ध्यान नहीं रहता और वह पुलिस को फ़ोन करना चाहता है। जब भी उसे याद आता है कि अभी जो कुमार है वह खुद दूसरे वेश में है और इस समय और पुलिस आती है तो वह कुमार पर ही संदेह करेगी, क्योंकि इस समय मीना के पास सिर्फ कुमार ही है और उसकी जो जिस पिस्तौल से मीना को गोली मारी गई थी उस पिस्तौल पे कुमार के ही उंगलियों के निशान है। इस कारण वह वापस चला जाता है। और जब दूसरे दिन वह आता है तब उस समय एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है अशोक, उनकी छानबीन चल रही होती है। और जब वह कुमार है जो वापस अपने घर आता है तो वह बिना किसी से पूछे ही डायरेक्ट मीना की लाश जिस कमरे में रहती है उसमें पहुंच जाता है। और कुछ सबूत कुमार के खिलाफ जो इंस्पेक्टर हैं अशोक उनको मिलते हैं, तो वह कुमार पर ही शक करते हैं। परंतु होता क्या है कि असल में हत्या कुमार ने नहीं की होती है, क्योंकि बंदूक चलने के बाद ही कुमार जो है घर में अंदर आया था, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता। और जब उसे लगता है कि जो इंस्पेक्टर हैं उसी पर शक कर रहे हैं तो वह वहाँ से भाग जाता है और चुपके से घर वापस आता है। और वह सोचता है कि एक बार पुलिस को आत्मसमर्पण करने से पहले मैं कुछ अपनी बेगुनाही का सबूत अगर मिल सके तो मैं ढूंढ लूँ। तो घर आता है तो उसे एक होटल का कमरे का नंबर मिलता है। कुमार उस होटल में पहुंचता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम राजेश है, जो कि एक कैप्टन था मिलिट्री का।
तो वहाँ पे जब राजेश से वो कुमार बात करता है तो राजेश उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि हत्या तुमने नहीं की और ना ही हत्या मैंने की है, ये हत्या किसी और ने की है। और इसकी जो गवाह हैं वो जो मीना की जो लड़की थी वह है। और वह कुमार को बताता है, जो राजेश है वो, कि मैं मीना का पहला पति हूँ और मुझे अब आर्मी के द्वारा शहीद मान लिया गया है और इस बात का अब किसी को पता नहीं है कि मैं अभी जीवित हूँ। तो वह दोनों मिलके पता चलाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि जो मीना की लड़की थी, जब मीना की हत्या हुई थी वह उस समय उसी के रूम में थी और उसी को मालूम है कि हत्या किसने की है। और उन्हें एक बात का पता और चलता है कि जब जो हत्या हुई थी उसका एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वह कहाँ है और अभी जो मीना की लड़की थी जिसका नाम सारिका था वह कहाँ है। तो वह सारिका को ढूंढते हैं और इसी सिलसिले में कहीं चले जाते हैं, वहाँ पे वे पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं। और जब उनसे आखिर पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की है। और इसी बीच इसका बात का पता चल जाता है कि जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति का जो दिखा रहा है वो तेजपाल नाम का व्यक्ति है जिसने हत्या की है। तो वह तेजपाल के पास पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि जो मीना की जो लड़की थी सारिका वह भी तेजपाल के पास ही है। तो वह उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जो कैप्टन राजेश हैं उन्हें गोली लग जाती है और वे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। परंतु इसी बीच जो इंस्पेक्टर अशोक हैं वे आ जाते हैं और तेजपाल को गोली मार देते हैं और कहानी कुछ इस तरह से यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो मीना का हत्यारा था वह भी मारा जाता है। बात करें इस फिल्म के मिले पुरस्कारों की, जिसमें जो मुख्य रूप से मिले थे वो इस प्रकार थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 1968 के थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार जो था वो M.N. मल्होत्रा साहब को मिला था। और राष्ट्रीय फिल्म का जो सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म पुरस्कार था वो B.R. चोपड़ा साहब को मिला था। बात करें 1968 के ही फिल्म फेयर के पुरस्कारों की, जो फिल्म फेयर का जो सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार था वो M.N. मल्होत्रा साहब को मिला था और फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार महेंद्र कपूर साहब को मिला था। बात करें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार की, तो इसमें रवि साहब का नाम आया तो था परंतु वो पुरस्कार जीत नहीं पाए थे। और इसी के साथ ही फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो पुरस्कार साहिल लुधियानवी को नाम आया था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इस तरह इस फिल्म को कुल 4 पुरस्कार मिले थे। दोस्तों, आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखना है तो मैंने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, आप अपनी पसंद का कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।